हो गया है, एक ऑडिशन फाइनल हो गया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ली जाती थी कि दादाजी बैठे हैं यहाँ, तब ऐसे बोलते पर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे रहते महफिल, तब ऐसे बोलते योर ना जन आप फाड़ दो तन बार भी ले आई है। मेरे भाई के पास बहुत सारा दाना है। तो लाए हैं पहले, और हमारा जो ऋषिकेश में जो सबसे पुराना घर है, ऋषिकेश में आने की जो शुरुआत हुई इसी घर से हुई है। हेलो, अभी बाठी को पता लग गया है कि ताऊ जी जा रहे हैं उसके, और हम जा रहे हैं नीचे तक इनको छोड़ने के लिए। जिंगरे उपाड़ देना एक दूसरे के। ठीक है चल, मैं जा रहा हूँ तो चाचा जी लोग मेरे को एयरपोर्ट छोड़ोगे। तो पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, कि मेरा यकीन हो गया है और मैं बोर्डिंग पास ना रखा मैंने। चलिए चलते हैं बॉम्बे की तरफ, और बहुत सारे दोस्त हैं जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से, और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे हल्की हल्की धुंध लग रखी है और हल्की हल्की धूप भी लग रखी है। हमारा नाश्ता हो गया है तो सब लोग आ रखे हैं धूप पे। बाठी मस्त खेल रही है, साजी और देवर जी बातें कर रहे हैं। और जहाँ बाठी के पापा जाते हैं, आजकल बाठी अपनी पापा को एक हत्या लग रखा है, बाठी को भी जहाँ ही जाना होता है। बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे मस्त लग रखे हैं अपनी छतों में पतंग उड़ाने में। और कुछ दिनों बाद हमारे घर के ठीक सामने फील्ड है, वहाँ पे मेला लगने वाला है, तो अभी वहाँ पे चरखे वगैरह का सेटअप लग रहा है। कुछ दिनों में ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर मेला लगेगा, तब हम मेले में जाएंगे। जा रहे हैं घूमने, दिव्या जी बाठी को नीचे लेके जा रही है। मैं साजी और बाठी जा रहे हैं, और आज हमारी बाठी पिंक पिंक बन रखी है, तो बाठी भी जा रही है हमारे साथ। बाठी अभी तैयार हो गई है। बाठी बाठी तू चल रही है? चल रही है तू? हाँ चल रही है। ये क्या है? ये कहाँ जा रही तू है? तो आज हम बाठी को बहुत टाइम के बाद घुमाने ले जा रहे हैं अपने नीचे मोहल्ले। और अभी साजी और बाठी भी तैयार हो गई। बाठी हम जा रहे हैं घूमने, और बाठी आज खुश हो गई, और ये बहुत दिनों के बाद आज घूमने जा रहा है तो बहुत खुश हो रहा है। बाठी कहाँ जा रही तू? और अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर में, और आजकल ससुर जी ने बाहर गेट पे भी पेंट करवा दिया है। तो आजकल हमारा घर वैसे ही हमारा घर बहुत सुंदर है, पर आजकल हमारा घर ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ ये फायदे हैं कि यहाँ पे धूप आ जाती है। ऊपर वाले घर में धूप सेकने के लिए छत पे जाना पड़ता है, पर यहाँ पे आंगन में धूप आ जाती है। और बाठी लग गया है गाड़ी के साथ खेलने में। अभी श्रेया नहा के आई है, तो श्रेया को बहुत ठंडा लग रहा है। श्रेया भाभी प्रणाम भी नहीं बोल पा रही है ना श्रेया? तो श्रेया को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और अब साजी लोगों की पैकिंग भी होने लग गई है, क्योंकि आज साजी लोग यहाँ से भाने वाला जाएंगे, और फिर शायद, वैसे तो मैं मना कर रही हूँ पर भरोसा नहीं है, ये लोग जा सकते हैं भानिया वाला से ही दिल्ली, पर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी कुछ फिक्स नहीं है। अभी अगर को मैंने इमोशनल ब्लैकमेल करा तो मुझे पता है ससुर जी आ जाएंगे, साजी भी आ जाएंगे। साजी भी खुश हैं आज, क्योंकि मायके जाने की तो हर किसी को अलग ही खुशी होती है, तो साजी को भी खुशी है ही। और श्रेया भी खुश है, क्योंकि वहाँ श्रेया के मामा के बच्चे हैं, मामा के बच्चे छोटे छोटे हैं श्रेया के साथ खेलने के लिए, है ना श्रेया? अभी श्रेया का पार्सल आया है। क्या क्या मंगा रखा है? वो इसके लिए नहीं मंगाया कुछ? उसको पता ही नहीं अभी है क्या रखा है। श्रेया क्या मंगाया था? है कौन सा ब्रेसलेट? धन्यंत्र योग है क्या? धन्यंत्र योग। मेरे भाई के पास बहुत सारा दाना है। सही है सही है। तो लगी जब मेरी शादी होगी तब तुम मुझे गाड़ी गिफ्ट करना। भाई गाड़ी मैंने तो सुन तो सही, मैंने तो एरोप्लेन बुक कर दिया इसको। मैंने तो तेरे लिए वो बुक कर दिया था एरोप्लेन। हाँ ये वटा गिफ्ट के बैंक क्या बढ़िया बना है। देखो वो रबड़ रुबड़ सब दे रखे हैं। तो ये है भाई श्रेया का। श्रेया दिखा। श्रेया किसके लिए बनाओगे आप? सबके लिए। ओ माय गॉड इतने सारे भाई, बढ़िया। ठीक है सब कुछ आ गया, वेरी गुड। चलो भाई ये, और ये देख रहा है कि मिलने कुछ नहीं मंगाया। अबे तेरे दाने हो खाने के लिए। ये थूक दिया। अरे इसने अपनी ताई जी को थूक से नला दिया। इसको कहते थुकू थुकू ओ थुकू थुकू से। उत्तराखंड बंद है तो तुमने अपना ऑफिस में बंद कर रखा है? सब बंद है आज। आज
सबसे अच्छी बात है भैया ढाल वाला तो एटलीस्ट ढाल वाला 14 बीघा तो प्रॉपर बंद है। हाँ मार्केट थोड़ा ऋषिकेश का खुला है, वो पता नहीं क्यों खुला है, बंद होना चाहिए वैसे आइडियली जब सबके लिए बंद है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है एक लड़की के लिए तो वो तो किसी की भी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से मॉरली सबको आना चाहिए था और बंद कर देना चाहिए था। क्या कहना है आपको? सही बात है ना? क्या बात है? हाँ। इतने टाइम बाद हो रहा है तो प्रोटेस्ट हो रहा है तो बंद करना चाहिए ना, ताकि नहीं पर अभी भी अब देखो फर्क पड़ता है बिल्कुल। उनके जज्बे को सलाम जो फाइट कर रहे हैं, करनी ही चाहिए। आज हम वेदों को लाए हैं पहली बार, हमारा जो ऋषिकेश में जो सबसे पुराना घर है, ये बड़े दादाजी का घर है और ये है चाचा। हेलो भाई चाचा। हाँ ऋषिकेश में हमारे जो सबसे पहले दादाजी आए हैं, तो ये वाला मकान है जहाँ से फिर हम लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ना स्टार्ट करा। दादाजी ने हमें सिखाया गांव में मत रहो तो ये जो घर है हाँ सबसे बड़े दादाजी हैं ये, उन लोगों ने पुराना घर यही है, अभी साजन लोग यहाँ पे रहते हैं। सबसे पुराना घर ऋषिकेश में आने की जो शुरुआत हुई इसी घर से हुई है, जो लिखवार गांव में हम लोगों ने प्लान करा है। हेलो गांव बहुत बढ़िया है तारीफ ही तो कर रहे हो दादाजी की। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी अगर आप सुन पा रहे हो मेरे को, तो हम आप लोगों की वजह से सही में वाकई हम अगर आए तो पहले दादाजी आए, फिर धीरे 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 करके उन्होंने अपने भाइयों को भी बोला क्या मत घर फंड करना चलो। तो ये वो नई जनरेशन है जो गांव पसंद नहीं करती। चढ़ना होता भी तो गांव पसंद करते हैं पर चढ़ना पसंद नहीं करते। तो तुम्हारे लिए ट्रॉली लगाता मेरे को। दादा के नातेड़े हम याद कर रहे हैं कि दादा ने हमें ऋषिकेश लाया, वैसे आपके नातेड़े आपको याद करेंगे कि हमारे दादा ने ये ट्रॉली लाई हमें चढ़ाने के लिए। ओ भाई और इतने खतरनाक तरीके से सुनना बोलो। और नीचे तो हमें दादाजी लाए, पर मेंटेन सासू जी ने बहुत अच्छा घर कर रखा है। यहाँ पे सासू जी ने दूब घास बोई है और इधर साइड सासू जी ने बहुत सारे फूल बोए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो रखे हैं। घर बनाना इजी होता है और उसे मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा टफ होता है। खिलखिला रहे ना दादाजी, अगर यहाँ होते ना सांस लेते थे हम बाहर रोड पे और उसके बाद ना सासू जी बता दो रही साजन को पूछते इसको ऐसे ली जाती थी कि दादाजी बैठे हैं यहाँ, तब ऐसे बोलते। और यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे रहते, महफिल जमी रहते थे, कम से कम 10-15 बंदे हर बार रहते हैं। तब ऐसे बोलते जन आप फाड़ दो बीच तन बारी भी ले आई है नहीं सासू जी। दादाजी सामने में फाड़ता ही नहीं था। अच्छा सामने तो हम में से कोई नहीं था, मतलब कोई था ही नहीं, इतना खौफ था। अरे विकास को छोड़ के, विकास से प्यार था दादाजी को। वैसे होना तो तुमसे चाहिए था, बड़े तो तुम। मैं मेरे से भी था पर मैं अच्छा दादाजी के धोरे नहीं पड़ते थे ना, तो दादाजी ने सही टाइम पे सही। और अंकित का तो बस चला, उसने तो ये बोल रहे थे ताऊ लोग पीछे से एक दरवाजा खोलो, यहाँ लोग बैठे रहते हैं। अच्छा देवर जी से मिलने के बाद अभी हम आ गए हैं दूसरी सास जी लोगों के यहाँ। तो आज हम अपने पूरे मोहल्ले में सभी लोगों से मिलने आए हैं और मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ बाकी आते ही दोनों भाई बहनों की आप तो मिल गए थे, पर मुझे आप क्यों आए हैं? और ये सब बैठे हैं धूप में। सुबह से मिल गए थे, दोबारा नहीं मिल सकते दोबारा नहीं ना। प्रणाम सास जी से बहुत टाइम के बाद मेरी मुलाकात हो गई आज। और अभी हम आ गए हैं घर, क्योंकि हमारे गधेड़ू को नींद आ गई थी, ये सीधे सो गया, तो इसको हम घर लेके आ गए हैं। अभी हम सब घर आ गए हैं। ठंडा नहीं लग रहा तुमको? तो बहुत ठंडा लग रहा था। सुनो हाँ मेरा हो गया है, क्या ऑडिशन फाइनल हो गया है। थैंक यू सो मच आपके एफर्ट के। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, आपने जितने ऑडिशन लेट के भी दिए, तबीयत खराब होने के बाद ऑडिशन करे, उसके लिए थैंक यू। कोई नहीं, फाइनली इस साल का पहला प्रोजेक्ट मिल रहा है, बहुत बहुत बधाई। अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो ये आए हैं घर में पैकिंग करने के लिए। बाकी इन्होंने मुझे बोला था कि अगर ये क्लियर हो गया तो 100% तेरा है। इतना झूठ, कसम खाओ तुमने नहीं बोला था। तेरा भी हाँ ठीक है, तो इस एड का बजट मुझे आएगा, ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए चीजें खरीदूंगी। बजट के लिए कौन काम कर रहा है? मतलब सिर्फ काम के लिए काम कर। तुम काम के लिए काम करते हो, मैं बजट के लिए काम करती हूँ ना मेरा फिक्स है सालों से, जो मेरा ऑडिशन लेता है मैं सेलेक्ट हुआ तो उसको 10%। पर मैं बीवी हूँ ना
10 के आगे 1 0 और कर दो। वो % मेरा है। तो अब ये पैकिंग करेंगे। हाँ अरे टिकट भी करवा दे, टिकट करवा दे मुझे अभी 2 मिनट में करवा लूंगी मैं। ठीक है डन। मैंने भी करवा दी ना फ्लाइट की टिकट, पैसे वापस देती हूँ तुमको। ठीक है मैं आने की करवाऊंगी। ठीक है ठीक है। नहीं वो बात की बात देखें, अभी मेरे को पैकिंग करना है और एक ऑडिशन मेरे को और देना फटाक से। डन। उसके लिए मेरे को 15-20 मिनट चाहिए। ठीक है। कितना टाइम हो रहा है? 1:30 बज रही ना अभी, तो 4, 4:30, 5 बजे मैं निकलूंगा। ठीक है डन। ओके। अभी श्रेया भी आ गई है। श्रेया आप आज जा रहे हो, आपको भाभी की याद नहीं आएगी? और श्रेया आते ही सबसे पहले श्रेया का अपने भाई के साथ बहुत खतरनाक बॉन्ड है, तो श्रेया सबसे पहले अपने भैया के पास चली गई है और भैया अभी स्क्रिप्ट रट रहे हैं। मार्केट आया था तो आज जैसे कि उत्तराखंड बंद है तो इसका मिला जुला असर दिख रहा है। गालवाला 14 का साइड तो कम्प्लीटली बंद है। मार्केट साइड थोड़ा खुली तो है दुकानें, लेकिन कुछ बंद भी है। सुबह तक थोड़ा बंद था, तो काफ़ी अच्छा है जिन लोगों का सहयोग रहा इसमें बंद कराने में। इसी के लिए न्याय की अगर गुहार लगाई जा रही है, उसमें हम सब शामिल हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये मंडी है यहाँ पे, जो देहरादून रोड पे मंडी है, अपने नटराज रोड पे, ये भी बंद है। अलवला की पूरी मार्केट बंद हो रखी है, तो ये अच्छा है, लोग सहयोग कर रहे हैं। और अभी हम आ रखे हैं छत के ऊपर और बाठी लग रखा है अपने ताऊ जी का चश्मा छीनने पे। और बस उसको यही काम करना होता है। अभी बाठी को पता लग गया है कि ताऊ जी जा रहे हैं उसके, और हम जा रहे हैं नीचे तक इनको छोड़ने के लिए। मेरे साथ साजी भी जा रही है। जिंगरे उपाड़ देना एक दूसरे के, ठीक है। बाय टाटा टाटा टाटा। चलेगी? आजा आजा। अभी ससुर जी लोगों ने गाड़ी भी निकाल दी है। श्रेया का रोना यहीं से शुरू हो गया है। बाकी ठीक है साजी, ठीक है। चलो 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 ठीक है, चलो इधर इधर, बाय 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 बाय। ठीक है। हेलो सुनो, चलो मैं भी जा रहा हूँ। अभी काफी टाइम बाद बॉम्बे जा रहा हूँ, तो चाचा जी लोग मेरे को एयरपोर्ट छोड़ोगे तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं पहली बार शादी का पहला शूट है मेरा, तो चलिए ठीक है मम्मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर एफर्ट। वो क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए तुमने ऑडिशन करा। चलो ठीक है। ठीक है साथी, चलो ठीक है, बाय। बाय। ठीक है, ओके बाय 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 बाय। ठीक है बाय बाय। बाकी अभी ये भी चले गए हैं, जाएंगे ऊपर। हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ, तो रास्ते में श्रेया का गाना। कौन सा गाना है श्रेया? सरारा। ये है श्रेया का फेवरेट गाना। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के उल्टी से बचने के लिए ये वाला गाना गाती है। और आजकल इसने 2 बैलों के सींग भी उतार ले रखे हैं। 2 बैलों के सींग उतार ले रखे हैं। ये देखो, तो ये हैं जिनके बैल के सींग जो श्रेया ने उतार ले रखे हैं। कैसा लग रहा है श्रेया? इधर देख के बोली, इधर देख के। अच्छा लग रहा है। भैया के साथ चलेगी? मुंबई चलेगी? हैं? बोलो मैं थोड़ा बड़ी हो जाऊंगी तब आना, ठीक है? क्या? थैंक यू श्रेया, थैंक यू। चलो बाय। है चलो बाय बाय बाय। थैंक यू बाय। तो मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट। हमने है एंट्री गेट, यहाँ से मैं करूँगा एंट्री। मैं करूँगा चेक इन के लिए, पहले एंट्री करूँगा देन चेक इन करूँगा। और अभी मैंने एंट्री कर लिया और इसके बाद मैं करूँगा चेक इन। और जैसे ही मैं एंटर कर रहा था तो मेरे को मैसेज आया कि इंडिगो की फ़्लाइट थोड़ा डिले है। थैंक यू इंडिगो। हमने मैं चेक इन करने के लिए जाऊँगा और सबसे पहले मैं लगेज को डाल लगेज बॉक्स में। और ये है काउंटर, खाली काउंटर है क्या? ये इधर ही वेट कर लेता हूँ। फ्लाइट का भी पूछ लेता हूँ कितना डिले चल रही है। मैं अभी चेक इन की लाइन में लग गया हूँ, तो करते हैं चेक इन। चेक इन के लिए लाइन लंबी, ज़्यादा लंबी भी नहीं है पर ठीक ठाक ही है। ये मेरा सामान आ गया, बैग आना बाकी है। थोड़ा बैग में गड़बड़ी आई है तो बैग वापस गया। मैंने बोर्डिंग पास ले लिया और अपना जो ट्रॉली बैग था वो लगेज के लिए दे दिया और बोर्डिंग पास भी मिल गया। मेरी जेब में ही था, इधर उधर बैग का देख रहा था तो तब इधर उधर वो चला गया था। लेकिन फाइनली चलो बढ़िया है, मिल गया। चलते हैं। थोड़ा फ्लाइट डिले है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है।
तो देखता हूँ कौन से बोर्ड पे, कौन से गेट पे। तो चलिए चलते हैं बॉम्बे की तरफ। और बहुत सारे दोस्त हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 2-3 का तो एक को तो सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। काम भी आया है, तो इस साल का पहला काम है। तो चलिए बॉम्बे में मिलते हैं दोस्तों से। इनको छोड़ने के बाद अभी हम आ गए हैं घर। अभी जैसे ही हम इनको छोड़ के आए वैसे ही हमसे मिलने आ रखे हैं मौसी, और मौसी हमसे मिलने आ रखी है पौड़ी से। अच्छा लगा आपको मिलके? और मुझे भी बहुत अच्छा लगा मौसी। और ब्लॉगर भी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप इतने दूर से आए। मैंने मौसी से फोन पे बात करी थी, पर आज मौसी से आमने सामने मिलना हो गया। तो मौसी दोबारा आना। हाँ, ये हमारी दो मायके की भी बेटी है और हाँ, ससुराल की भी बहू है। हाँ, मौसी रिश्ते भी होते हैं हम लोगों के। मौसी भी भोगना है और मैं भी भोगना हूँ। बाकी अब मौसी जा रही हैं।